बुलाकर बहुमत साबित कर देंगे। हमारे साथ हमारे डिप्टी एडिटर शादाब सिद्दीकी साहब इस वक्त जुड़ गए हैं। शादाब जी, साफ तौर पर यह है कि मुख्यमंत्री के पास यह संकेत अब कहा जाए इस बात से, बयान से, कि मुख्यमंत्री के पास पूरी तरीके से बहुमत है और इसके बाद अब वो पूरे कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि अगर बहुमत साबित करने का मौका मिलता है तो भी सरकार के लिए मुश्किल नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो ये दावा करते हैं कि उनके पास संपूर्ण बहुमत है, सरकार स्थिर है, सरकार को कोई खतरा नहीं है और अब एक ही रास्ता है जो ये राजनीतिक अनिश्चितता है, राजनीतिक भंवर है, उससे निकलने का एक ही रास्ता है कि सरकार अपना बहुमत साबित करे और उसके लिए एक ही रास्ता है कि वो विधानसभा का सत्र बुलाएं और विधानसभा में वो अपना साबित करें। तो जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि अशोक गहलोत ने इसके लिए मन बना लिया है और जो कल राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई है तो राज्यपाल को उन्होंने एक संभावित तारीख बताई है और ये कहा जा रहा है कि जैसे ही कोर्ट का ये फैसला आएगा उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि ये जो बाड़ाबंदी है ये बहुत ज्यादा दिन तक चलती रहे, बाड़ाबंदी की वजह से जो कामकाज है वो रुका रहे या विधायक वहां मौजूद रहे, तो वो इस पूरी राजनीतिक अनिश्चितता को खत्म करना चाहते हैं। देखिए संजय, इसमें ये समझना होगा कि अगर मुख्यमंत्री अपना बहुमत साबित कर देंगे जैसा कि ऐसा लग रहा है तो कम से कम 6 महीने का वक्त मुख्यमंत्री को मिलेगा, क्योंकि अगले 6 महीने तक कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है और इस बीच में जो एमएलएज हैं जो कि यहाँ गुड़गांव, दिल्ली या जयपुर या मानेसर में बैठे हुए हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो व्हीप का उल्लंघन करेंगे तो उनको दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और उसके लिए इलेक्शन कमीशन को नई डेट वगैरह अनाउंस करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा मामला बिल्कुल मध्य प्रदेश की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में ये हुआ था कि वहां पे कमलनाथ की सरकार गिर गई थी, लेकिन राजस्थान में ऐसे हालत नहीं है कि अशोक गहलोत की सरकार गिर जाए, बल्कि अशोक गहलोत अपना बहुमत साबित करेंगे और जो एमएलएज हैं उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार फैसला आने के बाद भी लटकी रहेगी। अब देखिए फैसला क्या आता है, अगर फैसला उनके खिलाफ जाता है तो वैसे ही वो डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस रहेंगे। अगर फैसला उनके हक में भी आता है तो भी उनको बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। तो ऐसा लगता है कि जो अब राजनीति है वो आगे बढ़ चुकी है और अब सब कुछ जो विधानसभा के अंदर तय होगा। संजय, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन क्या ये माना जाए कि अगर सारी चीजें सरकार के पक्ष में आती है तो अगले 3-4 दिनों के भीतर विधानसभा के सत्र को बुलाया जा सकता है? ये पूरी संभावना है? जी बिल्कुल, इस बात की पूरी संभावना है कि ये सत्र जल्द से जल्द हो और इस बारे में मुख्यमंत्री ने मन बना लिया है। मुख्यमंत्री ने जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं उन लोग सभी से बात की है, जो सीनियर मिनिस्टर हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में ले लिया है। देखिए इस बात को समझना होगा संजय कि अब कोई और रास्ता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास नहीं है इस राजनीतिक अनिश्चितता को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये जो बाड़ेबंदी है वो बहुत ज्यादा अनिश्चित काल तक नहीं रह सकती है, क्योंकि इसका पटाक्षेप तभी होगा जब सरकार बहुमत साबित कर दे। देखिए एक बात और है कि जो एमएलएज हैं जिनको कहा जा रहा है कि अब वो यहाँ दिल्ली में शिफ्ट हो गए हैं, दिल्ली के अलग अलग होटल्स में रोके गए हैं, उनके पास एक विकल्प ये जरूर रहेगा कि अगर कल जो परसों कोर्ट का फैसला अगर उनके खिलाफ जाएगा तो उसमें कुछ एमएलए वापस लौटे। ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं, कुछ विधायकों की बातचीत भी चल रही है वहाँ कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। ऐसा देखने को मिल सकता है कि 3-4 विधायक वापस लौट जाएं और जो विधायक वापस नहीं लौटेंगे तो मुझे लगता है कि वो मानसिक तौर पर वो भी तैयार हैं कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और उनको दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो विधायक यहाँ बैठे हैं वो ये सारी राजनीति को समझ सकते हैं। आप इसको मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं अशोक गहलोत का, कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द विधानसभा बुलाई जाए, विधानसभा में अपना बहुमत साबित करके इस पूरे मामले को कम से कम 6 महीने तक टाला जाए, क्योंकि जैसे वो बहुमत साबित करेंगे तो उनको अगला अविश्वास प्रस्ताव 6 महीने के बाद ही आ सकता है। इस बीच में उपचुनाव भी होंगे, उसमें फिर कौन जीतता है कौन हारता है ये सब होगा। तो अभी राजनीतिक स्थिरता के लिए विधानसभा का सत्र आप देखेंगे कि अगले 2 दिन बाद बुलाया जा सकता है। अच्छा, 2 सवाल है सर इसमें शादाब जी। एक तो बीजेपी के नेताओं के ऊपर यह कहा गया कि रात को वो सचिन पायलट गुट से मिलने गए थे, हालांकि बीजेपी के नेताओं ने इसको पूरी तरीके से खंडन कर दिया इसका कि उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की। दूसरा, बीजेपी ये दावा कर रही है कि अगर वाकई में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास बहुमत होता तो मुख्यमंत्री की जिस तरीके से राजनीति है वो अब तक रुकते नहीं, यानी कहीं ना कहीं स्थिति अभी पेचीदा है। देखिए 2 बातें हैं कि पहले तो आपने खुद ही कहा कि मुख्यमंत्री की जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने इस तरह इन खबरों का खंडन किया। देखिए कल इस तरह की खबरें आई थी, लेकिन आज बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई है और बीजेपी के नेता मिलने नहीं गए हैं उनसे। लेकिन एक बात निश्चित तौर पर देखिए सच है कि जो एमएलएज यहाँ रुके हुए हैं वो जिस तरीके से हरियाणा पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दिया, जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता तो इन विधायकों के साथ है ही है, क्योंकि अगर ये सहायता नहीं होती तो शायद वो विधायक यहाँ इतने दिन स्टे नहीं कर पाते,
इस तरीके से राजनीतिक स्टैंड नहीं ले पाते। एक जो तथाकथित ऑडियो घूम रहा है जिसकी एसओजी जांच कर रही है, उसमें भी तमाम नाम सामने आ रहे हैं। भंवरलाल शर्मा जो कांग्रेस के एमएलए हैं उनका नाम सामने आ रहा है, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सामने आ रहा है, हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत सफाई दे रहे हैं कि वो नहीं है। तो जो तथाकथित ऑडियो है और जिस तरीके की मदद उन विधायकों को यहाँ मिल रही है राजधानी में, गुड़गांव में, मानेसर में, तो वो बिना हरियाणा सरकार के सहयोग के नहीं मिल सकती थी। आखिर हरियाणा सरकार की सुरक्षा उनको क्यों मिली हुई है? तो ये सारे सवाल हैं जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी से पर तमाम आरोप लगा रही है। देखिए, दूसरी बात यह है कि जहां तक बीजेपी ये कह रही है कि मुख्यमंत्री के पास बहुमत नहीं है, तो बीजेपी का बिल्कुल, बीजेपी के नेताओं का ये राजनीतिक स्टैंड है। बीजेपी के लोग तो ये कहेंगे नहीं कि मुख्यमंत्री के पास बहुमत है, वो तो यही कहेंगे कि बहुमत नहीं है। तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत अब इस पूरे जो राजनीतिक कंट्रोवर्सी है, जो राजनीतिक अनिश्चितता है, अब उसको खत्म करने के मूड में है। और जो उनका कॉन्फिडेंस है, ये जरूर है कि उनके पास कोई बहुत ज्यादा वो कोई नंबर नहीं है, थ्री मेजॉरिटी है, लेकिन 102 विधायक तो कम से कम उनके पास आज की तारीख में है। और इतने विधायक अगर विधानसभा होती है तो शायद इतने विधायकों का समर्थन पाकर वो अपनी सरकार बचा लेंगे, बचा सकते। बिल्कुल सही आपने कहा शादाब जी, शुक्रिया इस पूरी तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। साफ आपने कहा कि इतना तो जरूर है कि नंबर उनके पास इतना बन चुका है कि सरकार कम से कम बचाई जा सकती है, और इसीलिए मुख्यमंत्री कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी आरोप सिर्फ राजनीति के तौर पर लगा रही, लेकिन बीजेपी को भी पता है कि बहुमत का आंकड़ा पाने के बाद ही सरकार यह दावा कर रही। शुक्रिया।